What is up, fam? It's your boy T back with another video. We're gonna check why tourists regret visiting India, the truth that you ignore. So, you guys tell me what you think in the comment section down below. I wish I'd check it out. Anyways, let's go. Let's go. आजकल भारत में एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से भी ज्यादा तेज फैल रही है और उस बीमारी का नाम है फेक प्राइड। अब तुम सोच रहे होगे कि एक फॉरेनर इंडिया आए, ताजमहल देखे, योगा करे, होली खेले और खुश होकर वापस चली जाए। पर असली कहानी ये है कि जो फॉरेनर इंडिया घूमने आता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आना चाहता। वो इंडिया से खुश होकर कभी नहीं जाता। इंडिया आना उसका सबसे वर्स्ट डिसीजन होता है। वो रिग्रेट करता है कि वो इंडिया घूमने क्यों आया। अब ये फॉरेनर लड़की So we're checking the captions because he's speaking in Hindi. So we're gonna check the ताजमहल captions. के Let's go. सामने खड़ी हुई है, पर इसका चेहरा खुशी से नहीं, घिन से भरा हुआ है। अब क्या वो ताजमहल को देख रही है? नहीं, वो पीछे बहती हुई उस यमुना नदी को देख रही है जिसमें मरे हुए जानवर, प्लास्टिक, गंदगी, कूड़ा, Yeah. कचरा पड़ा हुआ है। वेलकम टू न्यू इंडिया, जहाँ बाहर से तो हम दुनिया को अपना 8th वंडर ताजमहल दिखाते हैं, लेकिन पीछे बहती है भारत की होती हुई बेइज्जती। और बात की जाए हमारी सरकार, हमारे पॉलिटिशियंस की, वो सिर्फ फ्रंट एंगल का ड्रोन शॉट दिखाते हैं। पीछे क्या चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। टूरिस्ट आता है भारत की हिस्ट्री देख, पर उसे हिस्ट्री से ज्यादा यहाँ पर हाइजीन क्राइसिस दिखता है, गंदगी दिखती है। अब हमारी सरकार, हमारे पीएम ने ताजमहल का ड्रोन शॉट तो दुनिया को दिखा दिया, पर क्या कभी पीएम ने ताजमहल के पीछे बहती हुई यमुना का ड्रोन शॉट दिखाया? क्योंकि सरकार का काम है नैरेटिव बनाना, नाली साफ Yeah, I करवाना। didn't show that. अब आपने अक्सर देखा होगा जब भारत कभी भी कोई क्रिकेट मैच जीती है तो सबकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक ही गाना चल रहा होता है। पर सवाल ये है, क्या भारत का झंडा दुनिया में सही में लहरा रहा है? मैं कहता हूँ नहीं। किसी भी देश का झंडा किसी स्पोर्ट से नहीं, उसकी इमेज से लहराया जाता है वर्ल्ड। अब इस रील में ये लड़की साफ साफ कह रही है that you don't need sightseeing in India, you are an object of sightseeing। अब देखो इन लोगों को कैसे वो घूर रहे हैं जैसे कोई एलियन आ गया। इन्होंने जिंदगी में कोई लड़की ना देखी हो, नजरें ही गंदी हैं। अब ये सिर्फ एक टूरिस्ट है, इंडिया घूमने आई है, ना इसने कोई छोटे कपड़े पहने हैं और ना ही कोई वल्गर एक्ट किया, फिर भी लोग नजरों से ऐसे नोच रहे हैं जैसे जू में नया जानवर आया हो। आंखों से पूरा एक्सरे कर दिया इस टूरिस्ट का। अरे इंडिया के लोगों का हाल ये है, कभी भी कोई फॉरेनर इंडिया घूमने आ जाए, उसको आंखों से घूरना, पिक्चर क्लिक करना, वीडियो बनाना, उन्हें इनसिक्योर करना, आंखों से पूरा एक्सरे कर देना। That's ये सब actually क्या true, है? though. इंडिया That's true. की इमेज या तुम्हारी गंदी सोच का स्क्रीनशॉट? हम लोग टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन नहीं, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन चुके हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं कि फॉरेनर्स इंडिया में आकर इम्प्रेस क्यों नहीं होते। और अब बात करते हैं इस तीसरी रील की, जो है सबसे ज्यादा दर्दनाक। अब ये फॉरेन लड़की होली खेल रही है। अब खेल रही है या जबरदस्ती खिलाई जा रही है? इसके चेहरे पर डर, You know what? I saw this video and it wasn't really good. Yeah, because if a foreigner comes to your country, then you gotta respect them and you gotta show them around. But this was too much. Yeah, it wasn't good at all. चीख और नफरत क्यों है? क्योंकि कुछ गवार लोग उसको जबरदस्ती रंग लगा रहे हैं। और रंग नहीं लगा रहे, रंग लगाने के बहाने गलत जगहों पे हाथ लगा रहे हैं, फिजिकल अब्यूज कर रहे हैं। और फिर सिर्फ एक जस्टिफिकेशन होता है कि बुरा ना मानो, होली है। अरे तुम जैसे गवारों की वजह से इंडिया की इज्जत मिट्टी में मिलती जा रही है। अब सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट या प्रशासन को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता? लेकिन ये सब उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनका काम है मंदिर बनाना, हिंदू मुस्लिम करना, वोट की कैलकुलेशन करना। क्या आपको पता है टूरिज्म मिनिस्ट्री का बजट हर साल बढ़ता जा रहा है, पर ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिखता। टूरिस्ट टॉयलेट्स गंदे हैं, सड़ रहे हैं और उनकी इमेजेस पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रही हैं। ये है भारत की इमेज जो बाहर निकल के आ रही है। टूरिस्ट गाइड स्कैम्स में मिले हुए हैं। अब हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया कर फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो बुला लिया, पर ये जो फॉरेन टूरिस्ट है ना, ये लोग हैं जो भारत की असली इमेज को दुनिया के सामने ला रहे हैं। और हम इंडियंस सिर्फ और सिर्फ एक फेक प्राइड में जी रहे हैं। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, शेम ऑन अस, शेम ऑन दोज हु स्टेयर, शेम ऑन दोज हु ग्रोप वुमेन ड्यूरिंग होली, शेम ऑन दोज हु स्कैम फॉरेनर्स एट होटल्स, टेम्पल्स, शेम ऑन अस फॉर नॉट फीलिंग अशेम्ड एनीमोर। अब 90 के दशक में भारत को स्पिरिचुअल लैंड कहा जाता, पर आज के टाइम में भारत बन गया है चीप, अनसेफ, सेक्सिस्ट, करप्ट। ये देश अभी भी खूबसूरत बन सकता है,
लेकिन तब जब हम लोग ये चेंज चाहें और जब हमारी सरकार डिजिटल इंडिया बनाने से पहले भारत की ग्राउंड रियलिटी ठीक करे, वरना ताजमहल पे सिर्फ कबूतर बैठेंगे, टूरिस्ट नहीं। और मैं था तरन, ये था तरन अनलीस्ड, जहां सिर्फ सच दिखाया जाता है। And if you think this video makes a lot of sense and logic, subscribe and press the bell icon for more videos like this. And you can connect with me on Instagram as well. Link to my Instagram channel is in the description of this video. As someone who has been like foreign in India, it actually makes sense. You know what? In India, the most important thing is religion, right? And there is this saying that implies that being like taking care of foreigners or taking care of people that are not from this country, it's a good deed. I think in their religion or something like that. But at the end of the day, it's not really cool if you are not taking care of your own country. Because if foreigners come to your own country and then they're checking out everything, you like to take care of what is around you, but outside of that, it's not really cool. So that's an issue. That's why this guy is addressing that. So that's really important. You really need to adjust yourselves and make use of everything that is around you to in order to be better. Just be better and make things that are around you. Anyways, you guys, I would love to hear what you guys think in the comment section down below. And just if you're going to ask or invite people from the outside to come and check out your country and do all those things, then you really need to adjust yourselves, adjust the country and make it better for people that are outside, because it's not what people outside. That's why this is like why tourists regret visiting India, because if they do regret, it's because the mindset that they come with is not the one that they go back with because of what they see, what they experience. So you gotta show people that no, the country is pretty good and the country is a lot more to offer rather than just throwing rubbish everywhere, and the Yamuna River is really dirty all the time. You as a person, you have to be able to adjust that and be able to just make a difference on your own. So yeah, I mean, I love the video. It speaks directly to the Indians, and hopefully you guys can make a change on your own. But anyways, much love to you guys. Appreciate you, and yeah, take care. Peace.